वास्तव में शिक्षा वो शक्ति है जो व्यक्तित्व और जीवन का निर्माण भी करती है और उसका रूपांतरण भी करती है। इसीलिए हम सबका सूत्र है, सबको शिक्षा, बेहतर शिक्षा। मंच पर आसीन माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी से हम अनुरोध करेंगे कि आज के सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश के प्रबल प्रतापी एवं जनप्रिय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रभारी मुख्य सचिव तथा माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा सुश्री कंचन वर्मा जी, आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे गुरुजन, सभागार में उपस्थित शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं और सभी शिक्षकगण, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आपको बधाई देती हूं। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में जन्म लेने वाले भारत के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से विभूषित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर राधाकृष्णन को एक आदर्श शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। उनकी भावना के अनुरूप उनके जन्म दिवस को संपूर्ण भारतवर्ष में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर कृष्णन जी के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी केवल एक शिक्षक ही नहीं थे, वो परम समाज। 3 पुस्तकों का यहाँ पे विमोचन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है, एक बाल वाटिका का, एक गुल्लक का और एक उद्गम का। स्कूली शिक्षा में क्या कुछ हमने किया है। और मेरा आग्रह होगा एससीईआरटी से, याद रखना जब हम पात्रों के नाम रखते हैं तो ये पात्र भारतीय होने चाहिए, प्रेरणादायी पात्र होने चाहिए। याद रखना, हमारे यहां पात्रता की दृष्टि से देखना है तो रामायण और महाभारत से बढ़कर के पात्रता की श्रेणी दूसरी कोई और नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकती। हमारे यहां बचपन में दादा दादी नाना नानी जो कहानी सुनाती थी तो वह राम और कृष्ण की कहानी सुनाती थी, वह किसी अन्य किसी विदेशी हीरो की कहानी नहीं सुनाती थी, अपने देश के नायकों की कहानी सुनाया करती थी, जिससे उसके अनुरूप बनने की एक प्रेरणा बच्चों के मन में बचपन में पैदा हो सके। हमारी कहानी के पात्र भी भारतीय नायक होने चाहिए और उन नायकों को आधार बना करके जब हम कोई रोचक कहानी जो शिक्षाप्रद हो उसको बनाएं तो उसको भी हमें उसके साथ जोड़ना चाहिए। और मैं देख रहा था अलग अलग शिक्षक अपने विद्यालय में अलग तरीके से उसने शिक्षा के कार्यक्रम को सरलीकरण करने के लिए उदाहरण देकर के छोटी छोटी कथा और कहानी के माध्यम से, छोटी छोटी कविता के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए उसने उन्हें उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। यही एक नवाचार है। इसे आप बेसिक में भी माध्यमिक में भी आगे बढ़ा सकते हैं और इसको हमें और तेजी के साथ आगे करना होगा और इसके लिए हमें तय करना होगा कि चीजें हमारी और अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकें। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर आए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपके द्वारा किए जा रहे जो ये नवाचार हैं ये प्रकाशित होने चाहिए। बाल वाटिका के लिए भी जो पुस्तिका हमने बनाई है, ये पुस्तिका को और सरल किए जाने की आवश्यकता है,
पतली बनाने की आवश्यकता है, बहुत मोटी नहीं, इतना नहीं कि उसको देख करके बच्चे के को चक्कर आने लग जाए। उसके मन में भाव आना चाहिए स्कूल जाएं, उसको खेल खेल में सिखाइए, खिलाते हुए सिखाइए। वहां पर जो पोषण मिशन के अंतर्गत उसको वहां पर जो कुछ भी दिया जाए, उसको मिलेट के लड्डू खिलाइए, बिस्किट दीजिए, कुछ ऐसी चीजें दीजिए जो उसको रोचक बनाए, क्योंकि खिचड़ी खाते खाते वो परेशान हो जाता है कभी लीक से हट करके। यद्यपि आपने मिड डे मील के मेनू को तैयार अलग अलग दिन अलग अलग तय की है, लेकिन जिसको घर में खाता है, कहीं भी मिल सकता है, उससे हट करके कुछ नया देंगे तो उसके मन में एक रुचि जागृत होगी, अच्छा होगा। और उसको हमें इसके लिए तैयार करना होगा। जिन शिक्षकों ने और जिन सम्मानित गुरुजनों ने अपने विद्यालय में कुछ नया किया है, विद्यालय के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए, आपके नवाचार के उसमें प्रकाशित होकर के हर विद्यालय में पुस्तिका पहुंचाई जानी चाहिए, हर जगह पहुंचाइए किन किन लोगों ने क्या क्या किया है। और जिन 81 शिक्षक, जिन बेसिक शिक्षा के 66, माध्यमिक शिक्षा के शेष जो 15 शिक्षकों को या स्ववित्त पोषित के जिन 12 और 3 शिक्षकों को हम यहां सम्मानित कर रहे हैं, उन विद्यालयों में भी इन सभी शिक्षकों के बारे में विस्तार से और क्या क्या चीजें इन्होंने लिखी हैं, क्या क्या चीजें इन्होंने की हैं, इसको भेजिए वहां पर। थोड़ा अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। वहां के असेंबली में इसके बारे में बोला जाना चाहिए, विद्यालयों की मॉर्निंग असेंबली में बच्चों के सामने बताया जाना चाहिए कि इन शिक्षकों को इस आधार पर हमने सम्मानित किया है, और यह प्रेरणा है शिक्षा जगत के लिए भी, वर्तमान के लिए भी और भावी पीढ़ी के लिए भी। और इसीलिए आप सबके प्रति मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आज के इस अवसर पर कुछ चीजें थी जो आप लोगों ने वो किया है, और मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा, अच्छा करिए। हम लोग आपके साथ में हैं, राज्य सरकार और ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है। इस अवसर पर आज जब शिक्षक दिवस है तो स्वाभाविक रूप से आप सबके मन में भी होगा कि और क्या हो सकता है। हम लोग एक चीज की आज घोषणा करना चाहते हैं, और वह है कि सभी शिक्षकों को, ये शिक्षक हमारे चाहे वह प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक के हों, चाहे वह शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हों, या वित्त पोषित विद्यालयों के हों, महाविद्यालयों के हों, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। इसके साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया को भी हम इसके साथ जोड़ेंगे। यानी यह उत्तर प्रदेश के लगभग 9 लाख शिक्षक, यानी 9 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। अभी हम लोग इस व्यवस्था को इसके साथ दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सभी विभाग, बेसिक है, माध्यमिक है या उच्च है, बहुत शीघ्र इस औपचारिकता को पूर्ण करते हुए एक कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ इन्हें उपलब्ध करवाने की दिशा में अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाए, एक समय सीमा के अंदर इसको पूरा कर लें, जिससे ये सुविधा सबको प्राप्त हो सके। इसके साथ ही हम लोग आने वाले समय में
मैंने एक हाई लेवल की कमेटी बनाई है जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग भी कार्य कर रहे हैं और कदम से कदम मिलाकर के इस अभियान के साथ जुड़ते हैं। इसके लिए बहुत शीघ्र मेरे पास और रिपोर्ट आने वाली है और हम उस दिशा में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि अभी जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, हम लोग इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में इसके माध्यम से हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से, जिन्हें आज जिन सभी आदरणीय जो एक गुरुजनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है या जो सम्मानित जिनको यहाँ पर सम्मानित करने के लिए आज आमंत्रित किया गया है या जो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं, प्रदेश सरकार की तरफ से और प्रदेशवासियों की तरफ से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि शिक्षा जगत के लिए आप एक नई मिसाल प्रस्तुत करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके सारगर्भित बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए और जो उपहार आपने शिक्षकों को दिया कैशलेस उपचार का, उसके लिए हृदय से सभी आभारी हैं। सबके चेहरों पर चमक आ गई और ये विश्वास जगा कि आप बिना कहे उनकी जरूरतों को समझते हैं और उनके हितों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध है कि सभागार में आप जाके विराजमान हो, जिससे एक सामूहिक चित्र लिया जा सके। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, गर्व है और ये विश्वास झलक रहा है कि सचमुच माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सब के अभिभावक हैं और हमसे ज्यादा हमारे परिवार के हित के लिए सोचते हैं। एक बार जरा जोरदार तालियों के प्रणाम से आप उनका अभिनंदन करें। सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठ जाएं, व्यवस्थित होकर बैठ जाएं जिससे फोटो खींची जा सके। सभी से अनुरोध है बैठे। आपके पीछे वाले व्यक्ति की भी फोटो आनी चाहिए। व्यवस्थित होकर अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी से अनुरोध है व्यवस्थित होकर अपने स्थान पर बैठे और जो खुशी आपके चेहरों पे झलक रही है, मुस्कुराहट से उसे बाहर आने दें। आज इतना बड़ा उपहार देकर आज के इस सम्मान समारोह को यादगार बना दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की।